जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ मंगलामुखी। परसेंटेज पार्ट 5 7 और 8 वाला के लिए है। आज के बाद 7 वाला को भी छोड़ देंगे। इसके बाद 1-2 और होगा जो सिर्फ 8 वाला का होगा। ठीक है, पहले आज हम आपको 1-2 क्वेश्चन बता देते हैं, सिर्फ क्वेश्चन दे देते हैं आपको। आप परेशान रहते हैं, 1-2 क्वेश्चन आपको हम बना के दिखा देते हैं, एक एक स्टेप को। ठीक है, आप स्थिर से बैठिए, खाना खाते हुए नहीं देखिए, टीवी देखते हुए नहीं देखिए। ठीक है, जय गणेशाय, जय माँ सरस्वती, जय माँ मंगलामुखी। परसेंटेज पार्ट 5, ठीक है, किसके लिए है? 7 और 8 के लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम आपके लिए। आपके लिए एक क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन है कि व्हाट परसेंट ऑफ नंबर, व्हाट परसेंट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 70, फ्रॉम 1 to 70 have a square, have a square that end in the digit is 1। क्वेश्चन को समझिए पहले। मैथ्स में क्या होता है, पहले क्वेश्चन क्या है उसको समझो, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार पढ़ के उसको समझो कि क्या है, क्या क्या दिया हुआ है, और तब देखो कि क्या क्या निकालना है, और तब सोचो कि कैसे निकालना है। ठीक है, और तब चौथा स्टेज आता है कैलकुलेशन। उसमें मिस्टेक हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक है, और तब 5वां स्टेज आता है किस चीज का? स्पीड का, कि अब तुम कितना स्पीड से बना सकते हो। समझ गया? ठीक है, क्या क्या बताएं? पहले तो क्वेश्चन को पढ़ो, समझो। ठीक है, तो पहला चीज मेरा है कि व्हाट परसेंट ऑफ नंबर फ्रॉम 1 to 70, यानी 1 और 70 के बीच में कितना नंबर है, हैव ए स्क्वायर दैट एंड इन द डिजिट इज 1। अब देखो, इसमें तुम्हारा एक चैप्टर आ गया स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट वाला। तो याद करो कि किसका स्क्वायर करने पर यूनिट्स डिजिट 1 आता था। तो जिसके लास्ट में 1 रहता था और जिसके लास्ट में 9 रहता था, उसका यदि हम स्क्वायर करते थे तो उसका यूनिट्स डिजिट 1 आता था। ठीक है, तो अब पहले हमको वो सब खोजना होगा कि कौन कौन नंबर होगा। नहीं तो देखो कौन कौन नंबर आएगा। जैसे क्या बोले हैं, जिसके लास्ट में 1 रहेगा या 9 रहेगा। तो कहाँ से कहाँ करना है? 1 से लेके कहाँ तक? 70 तक। फ्रॉम 1 to 70। तो क्या क्या होगा? नंबर 1 होगा, 1 के बाद क्या होगा? 9, 11,
19, हाँ 19 के बाद 21, 29, 31, 39, 41, 49, 51, 59, 61 और 69। यही ना नंबर है कि जिसका हम स्क्वायर करेंगे तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। देखो कहाँ से कहाँ मिल गया क्वेश्चन। ठीक वो चीज तुमको आता रहता आ रहा है तब ना ऐसा लिख लेगा, नहीं आएगा तब तो तू 1 से लेकर 70 का स्क्वायर करके देखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल नंबर कितना हुआ 14। ये आपका टोटल नंबर कितना हुआ 14 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि व्हाट परसेंट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 70, यह कितना परसेंट हुआ, किसका, टोटल कितना नंबर है 70, यह कितना परसेंट हुआ, इतना बाय 70 हो गया, इतना बाय 70 यानी क्या 14 बाय 70। ओहो लाइन क्या हुआ 14 बाय 70 हो गया। हाँ इंटू कितना 100, तो ये परसेंट निकालना है, फ्रैक्शन है, इंटू 100 कितना परसेंट हुआ 20%। एक एग्जाम्पल देके हम दिखा दिए हैं कि कहां से कहां जोड़ देता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं, आपको दूसरा क्वेश्चन बताएं। मैथ्स है, हर एक चीज दूसरा से जुड़ा रहता है, किसी एक क्लास में कमजोर हो जाएगा उसके बाद क्या कहें ना, हाँ ऐसी बात नहीं है। एक और एग्जाम्पल तुमको हम देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि परसेंटेज नहीं समझेंगे तो कुछ नहीं करेंगे। मेरे पास एक ऐसा भी एग्जाम्पल है, एक मेरे पास ऐसा भी स्टूडेंट था जो कि क्लास 8 क्या क्लास 9 तक भी परसेंटेज वह बच्चा नहीं समझा, प्रॉफिट लॉस नहीं समझ सका, सिर्फ उतना ही क्वेश्चन समझा जितना कि बुक में था और जितना एग्जामिनेशन में काम था, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया। लेकिन अब कहेगा वो बच्चा कुछ नहीं किया होगा, नहीं ऐसी बात नहीं है। आज के डेट में वह बच्चा डॉक्टर है, समझा बात, दिमाग बाद में खुला। ठीक है, तो हम सोचते हैं कि 6 में 7 में खुल जाए, नहीं तो 8 में खुलेगा। जितना जल्दी खुल जाए तुम्हारा लाइफ उतना अच्छा है। चलो दूसरा क्वेश्चन देखो। दूसरा क्वेश्चन हमको बताना है बच्चे को, इस क्वेश्चन में भी बार बार तुम लोग फंस जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इन एन एग्जामिनेशन a student who gets a student who get 20% of maximum marks fail by 5 marks, fail by 5 marks. ठीक है, another student who scores 30% of the maximum marks gets 20 marks more than pass marks. More than pass marks. What is the necessary percentage
रिक्वायर्ड फॉर, यहाँ पर लिख देते हैं पासिंग, जगह है दिखाई दे रहा है रहने दो। ठीक है, क्वेश्चन है, बुक में है, एग्जामिनेशन में है, या कोई दिया बनाने के लिए। इन एन एग्जामिनेशन ऑफ ए स्टूडेंट हु गेट 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। सबसे पहले इस बात का हो कि मैक्सिमम मार्क्स क्या है। जैसे आप यहाँ टेस्ट देते हैं हर संडे को, तो आपका मैक्सिमम मार्क्स क्या रहता है 50, यानी उससे ज़्यादा नंबर किसी को आया है आज तक? 51 आया है आपको कभी? 52 आया है? नहीं, मैक्सिमम 50 आ सकता है। फुल मार्क्स या मैक्सिमम मार्क्स कहिए। तो कहता है कि एक स्टूडेंट है जिसको 20% मार्क्स मिला, किसका? मैक्सिमम मार्क्स का 20% मिला, और वह बच्चा 5 नंबर से फेल कर गया। बच्चा क्या कितना नंबर से फेल कर गया? 5 नंबर से फेल कर गया। जैसे अपने यहाँ से जोड़ लो, अपने यहाँ से जोड़ लो। हम कह रहे हैं कि कोई बच्चा है जिसको 50% मैक्सिमम मार्क्स का मिला। नहीं, सेम क्वेश्चन है ना, मैक्सिमम मार्क्स का कितना परसेंट मिला? 50%। तो अपने यहाँ मैक्सिमम मार्क्स कितना रहता है? 50, तो उसका 50% कितना हुआ? 25 हुआ ना। और वह कितना नंबर से फेल कर गया? 5 नंबर से फेल कर गया। किया था क्या? अपना यहाँ कितना पर पास है? 30 पर पास है। इसी से अंदाज करो, हो गया। फिर आगे बढ़ो। अनदर स्टूडेंट, कोई दूसरा स्टूडेंट हु स्कोर्स 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, उसको कितना मिला? मैक्सिमम मार्क्स का 30%। ठीक है, गेट्स 20% मोर देन पास मार्क्स। वो जो मार्क्स है उसको जो 30% मिला है, ठीक है, वह मैक्सिमम मार्क्स से, अति पासिंग मार्क्स से कितना ज़्यादा है? 20 ज़्यादा है। ठीक है, अब अपना वाला जोड़ लो, अपना जो क्वेश्चन था तुम्हारा। मान लीजिए किसी दूसरा बच्चा को 70% नंबर मिला। कितना परसेंट मिला? 70%, और वह पास मार्क्स से कितना ज़्यादा हुआ? 5 मार्क्स ज़्यादा हुआ, क्योंकि 70% ऑफ 50 कितना हुआ? 35। आपका पासिंग मार्क्स 30 है, तो 5 नंबर ज़्यादा हुआ। यही तो क्वेश्चन है। अब फिर क्वेश्चन पर, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट हु गेट 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, जितना मैक्सिमम मार्क्स है उसका 20% उसको मिला, वह बेचारा बच्चा 5 नंबर के लिए फेल कर गया। ठीक, चलो ये तो क्वेश्चन है। अनदर स्टूडेंट हु स्कोर्स 30% ऑफ द मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स, गेट 20 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो आपको निकालना है व्हाट इज द नेसेसरी परसेंटेज रिक्वायर्ड फॉर पासिंग। तो पास करने के लिए कितना परसेंट नंबर चाहिए। अब सोचो तो थोड़ा, किसको मानेंगे, क्या मानेंगे? देखो, नहीं तो फिर एक बार पढ़ो, बार बार उसको पढ़ते पढ़ते तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, हाँ ये सब दिया हुआ है, ये सब निकालना है, कैसे निकालें। यहीं से शुरू करो। 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स। सबसे पहले हम माने किसको? मेरे हिसाब से हम मैक्सिमम मार्क्स को मान लेते हैं कि मैक्सिमम मार्क्स जो था उसको हम मान लेते हैं कितना? x। ठीक है, तो पहला स्टूडेंट, उसको पहला मान लेते हैं। इसके लिए फर्स्ट स्टूडेंट के लिए क्या कितना पाया है? 20% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स, यानी वह बेचारा पाया है 20% ऑफ x। इतना बेचारा मेहनत करके ले आया, यानी यह कितना हुआ? 20/100 इंटू x, यानी x/5। x/5 मिला बेचारा को, लेकिन फिर भी फेल कर गया। नहीं, पास कब करता? यदि इसमें 5 नंबर और ज्यादा रहता, दिया हुआ था ना, कितना से फेल कर गया? 5 से। यानी बेचारा के लिए पासिंग मार्क्स क्या है?
x बाई 5 प्लस 5, यानी इतना नंबर रहता तो पास कर जाता। नहीं, बहुत दुख का बात। अब आगे आ जाओ। दूसरा स्टूडेंट हम यहां लिख देते हैं, किसके लिए? सेकेंड स्टूडेंट के लिए। सेकेंड स्टूडेंट के लिए क्या है? हु स्कोर्स 30% ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम मार्क्स का 30% उसको मिला। अब नीचे कर दो, मैक्सिमम मार्क्स का कितना मिला? 30%। इसको नंबर कितना मिला? 30% ऑफ एक्स। बेचारा मेहनत किया है, क्या ये बेचारा मेहनत किया है, तो इसको कितना नंबर मिला? 30/100 इंटू एक्स, यानी इसको नंबर मिला 3x/10। अच्छा बच्चा है, मम्मी पापा कहना मानता है, घर का काम करता है, बाहर का खाना नहीं खाता है, मेहनत करता है, टीवी कम देखता है, तो निश्चित है पास करेगा। क्या 3x/10 नंबर उसको मिला। ठीक, यह जो है सो पासिंग नंबर से कितना ज्यादा है? मैं जितना पर पास हो जाता, ज्यादा है बेचारा को, तो जितना पर पास हो जाता उससे यह कितना ज्यादा है? कह रहा है 20 मार्क्स मोर देन, 20 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स, यानी पास मार्क्स से 20 ज्यादा है। यानी पासिंग मार्क्स कितना होगा? इसमें से हम यदि 20 माइनस कर देंगे वही ना पासिंग मार्क्स होगा। सोचो ध्यान से, यानी पासिंग मार्क्स कितना होगा? 3x/10 जो है ये तो पासिंग मार्क्स से 20 ज्यादा है, यानी पासिंग मार्क्स हो जाएगा इतना -20। हो गया तुम्हारा काम खत्म। कैसे? एक ही एग्जाम में पासिंग मार्क्स इसका इतना, इसका पासिंग मार्क्स, एग्जाम जब एक ही दिया, एक ही क्लास का बच्चा है, तो दोनों के लिए अलग अलग पासिंग मार्क्स होगा? बताओ, पासिंग मार्क्स तो दोनों का एक ही रहेगा। नहीं, तो दोनों का पासिंग मार्क्स इक्वल है, इसका मतलब इतना इक्वल टू इतना, बस हो गया। यानी x/5 प्लस 5 इज इक्वल टू 3x/10 -20। अब का अलजेब्रा आपको आता है। अब आप क्या कीजिएगा? x वाला को एक तरफ, x/5 - 3x/10 इज इक्वल टू -20 -5। क्या और नीचा कर दें? चलिए अब हम क्या करेंगे? एलसीएम कितना हो जाएगा? 10। ये हो गया मेरा 2x माइनस कितना? 3x इज इक्वल टू कितना? -25। अब ये हो गया -x/10 इज इक्वल टू -25। नहीं, इसलिए x इज इक्वल टू 250। आप कहिएगा x का वैल्यू निकल गया, मेरा आंसर निकल गया? नहीं, x आप किसको माने थे? मैक्सिमम मार्क्स यानी फुल मार्क्स। तो फुल मार्क्स आपका निकल गया कितना? 250। भाई मेरा एग्जामिनेशन जो हुआ था वो 250 मार्क्स का हुआ था। क्वेश्चन में कह रहा है आपको पासिंग परसेंट। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? नेसेसरी परसेंट रिक्वायर्ड फॉर पासिंग, पासिंग परसेंट। तो पहले तो आपको निकालना होगा पासिंग नंबर। क्या पहले क्या निकालना होगा? पासिंग नंबर, कि कितना नंबर चाहिए पास करने के लिए। ठीक, उसके लिए आपके पास दो रास्ता है, या तो पहला वाला बच्चा का रास्ता ले लीजिए या दूसरा वाला बच्चा का रास्ता ले लीजिए। ये ना आप लिखे थे पासिंग मार्क्स इतना और इतना, तो किसी में आप x का वैल्यू डाल दीजिए, वही आपका हो जाएगा क्या? पासिंग मार्क्स। ठीक, तो हम कहाँ लिखें? यहाँ है जगह, चलिए यहीं पर। पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा बच्चा का? जैसे इसी में हम बैठाते हैं, तो 250/5 प्लस 5, यानी 50 प्लस 5, यानी 55 जो था वह पासिंग मार्क्स था, पासिंग मार्क्स था। जबकि हमको क्वेश्चन में क्या निकालना है? परसेंटेज निकालना है। अब हम क्या करेंगे? पासिंग मार्क्स बाय मैक्सिमम मार्क्स इंटू 100, बस। यानी हो जाएगा 55 बाय टोटल कितना है? 250 इंटू कितना हो गया? 100। 0 से 0 गया, 5 2 जा, 5 5 जा,
5 11 जा 11 2 जा 22% जो हुआ यह हुआ परसेंटेज पासिंग मार्क्स। समझा बात? देखा क्वेश्चन समझाने, एक क्वेश्चन समझाने लगे तो कितना टाइम चलेगा। हमको एक क्वेश्चन और समझाना है, ठीक? देखो अब इसको अच्छा से समझ लो। इस प्रकार से इसको अपने दिमाग में बैठाओ। क्वेश्चन का कोई अंत नहीं है, जानता है? सबसे ज्यादा तुमको फायदा क्या करता है, करेगा? यदि मान लो तुम्हारे घर पर कोई आदमी आते हैं, तुमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं, तुम उसको बनाता है या नहीं बनाता है, मैथ में वो माने नहीं रखता है, तुम ट्राई करता है, वो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। तुम वही समझो तुम्हारे लिए वो एक माने क्या कहेगा, देवता स्वरूप है। यदि कोई तुम्हारे कोई मेहमान आते हैं और तुमसे कोई क्वेश्चन पूछते हैं और तुम उस पर क्या करता है, ट्राई करता है। बनाना नहीं बनाना वो बात की बात है। मैथ्स में सही या गलत वो माने नहीं रखता है। मैथ्स में माने रखता है कि आपने ट्राई क्या किया, कितना बार किया, कितना डीप तक सोचा। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन हम सोचे आपको और बताया जाए, इसको हम थोड़ा सा जल्दी में बता दें। दो क्वेश्चन बताए हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है ए रिडक्शन ऑफ 20% in the price of sugar enable a purchaser to obtain 2 whole 1/2 kg of sugar, 2 kg 2 kg more, 2 kg more for rupees 160. Find the original price per kg of sugar। देखो है तो ये गलत चीज, है तो ये गलत चीज, शुगर गलत चीज है। चीनी नहीं खाना है, नहीं खाना है, नहीं खाना है। यदि डॉक्टर के यहाँ बार बार नहीं दौड़ना हो तो, यदि दौड़ना है तो कोई बात नहीं, तब तक खाओ। A reduction of 20% in the price of sugar, पहले इसका मीनिंग समझो। जानता है हम भी शुगर को हटा देते हैं, ठीक बात नहीं है। शुगर है तब ना इस पर दिमाग गया, छोड़ो शुगर को हटाओ। हम दूसरा चीज ले लेते हैं, हम ले लेते हैं राइस। ये तो खाने वाला चीज है, ठीक है, हटाओ शुगर, राइस नाम रहेगा तो दिमाग खराब है। A reduction of question for a reduction of 20% in the price of rice enable a purchaser to obtain 2 whole 1/2 kilogram more for rupees 160. Find the original price per kg of rice। यानी क्वेश्चन क्या कहा आप समझ गए रहिएगा कि वैसे साधारणतया ये होता नहीं है कि चावल का दाम कम हो, किसी चीज़ का दाम कम हो, वो तो संभव नहीं है, दाम बढ़ता ही है। लेकिन यहाँ क्वेश्चन है कि राइस किसी घर में मान लो 160 रुपया किलो, 160 रुपये का राइस एक महीना में आता है किसी घर में। यह लिमिट है, बेचारा इतना कमाता है, मात्र 160 रुपया का राइस लाएगा, अपने घर में वो खाता है। किसी कारण से प्राइस जो है राइस का वह 20% क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो वो बेचारा के घर में जो भी राइस आता था पहले, उसमें अब 2.5 किलो ज्यादा राइस आने लगा। अब समझ रहा बात, पहले जितना राइस आता था उससे अब 2.5 किलोग्राम ज्यादा राइस आने लगा। हाँ,
कितना रुपया में? 160 में, 160 है ना, उसको खर्चा करना था। तो फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी। तो पहले शुरू में प्राइस का पर केजी प्राइस क्या था, समझ गए बात? फिर से दिमाग में एक बार क्वेश्चन को बैठाओ। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को पढ़ो। क्वेश्चन है ए रिडक्शन ऑफ 20% इन द प्राइस ऑफ राइस enables a purchaser to obtain 2 whole 1/2 kilogram more for rupees 160. Find the original price per kg of the rice. ठीक है, क्वेश्चन अब समझ गया होगा। अब हम है कि अब हमको बनाना है, क्या निकालना है? ओरिजिनल प्राइस पर केजी। हम इसी को मान लेते हैं, लेट ओरिजिनल प्राइस पर केजी हम मान लेते हैं कितना? x। माने पहले 1 किलोग्राम राइस का प्राइस x रुपीज था, ठीक है, यानी x रुपीज में आपको 1 किलोग्राम राइस मिलता था। पहले कितना खर्चा करते थे? खर्चा करने के लिए कितना मिला हुआ आपको राइस पर? 160 मिला हुआ है। तो पहले आपके घर में कितना चावल आता था, कितना राइस आता था? 160 रुपये आप चावल पर खर्चा करते हैं, और पहले अभी मान लिए हैं आपकी x, क्या माने? पर केजी x था प्राइस, तो कितना चावल आता था? आपके घर में राइस पहले आता होगा 160 बाई x केजी, इतना ही ना आता था। हो गया? अब आगे बढ़िए। फाइंड द ओरिजिनल प्राइस पर केजी, 20% इन द प्राइस रिडक्शन, मान प्राइस में अब क्या हो गया? 20% दाम क्या हो गया? कम हो गया। पहले प्राइस क्या माने थे आप? रुपीज x पर केजी, अब इसमें 20% क्या होगा? दाम कम हो गया, यानी रिड्यूस्ड प्राइस, यानी रिड्यूस्ड प्राइस कितना होगा? x माइनस 20% ऑफ x, यानी x माइनस 20/100 इंटू x, यानी x माइनस x/5 इज इक्वल टू 4x/5। ध्यान दीजिए बात। अब प्राइस का राइस कितना हो गया? 4x/5 पर केजी, यहाँ लिखिए दो 4x/5 पर केजी निकालना है, हाँ पर केजी, ठीक है। आपको खर्चा कितना करना है? उतना ही, उसमें कोई अंतर नहीं। कितना खर्चा करना है? 160 है। अब आपको कितना राइस मिलेगा? जैसे यहाँ राइस मिला था, तो अब आपको जो राइस मिलेगा कितना? 160 बाई 4x/5, यानी 160 इंटू 5 बाई 4x, यानी 200/x। नहीं हो गया? 200/x, यानी अब आपको 200/x केजी राइस मिल रहा है, क्योंकि दाम थोड़ा कम हो गया। अब पहले कितना मिलता था? 160/x केजी मिलता था, तो पहले से तो ये ज़्यादा मिला है। वो आपको बता दिया है कि कितना ज़्यादा मिला है। कितना ज़्यादा मिला? 2.5 किलो ज़्यादा मिला, यानी इतना माइनस इतना इज इक्वल टू 2.5 किलो हो गया, यानी 200/x माइनस 160/x इज इक्वल टू कितना? 5/2। ठीक, तो एलसीएम कितना हो गया इसका? x, यहाँ बच गया 40, यहाँ क्या हो गया? 5/2, 5 8 जा, यानी x बराबर कितना? 16। x बराबर कितना? 16। आपको क्या निकालना था? ओरिजिनल प्राइस। ओरिजिनल प्राइस को ही आप माने थे x, निकल गया, हो गया। अब हम क्या करें? टाइम तो हो गया बहुत, अब हम करते हैं क्वेश्चन टाइम बचाने वाला काम करते हैं, ठीक है। चाहे उससे भी अच्छा होगा कि
कि हम क्वेश्चन लिखवा देते हैं, तुम लिख लो। क्या कम ही क्वेश्चन लिखवा देते हैं, अगला दिन ज़्यादा लिखवाएंगे। ठीक, लिखो क्वेश्चन नंबर 1। द सम ऑफ टू नंबर्स इज 4000। 10% of one number is 6 whole 2 by 3% of the other. Find the difference of the number. हो गया क्वेश्चन नंबर 2। The difference of the squares, the difference of the squares is of two numbers is 80% of the sum of their squares. Find the ratio of the larger number to the smaller number. क्वेश्चन नंबर 3, ये बताए भी हैं आपको अभी। A candidate who gets 20% marks in an examination and fails by 30 marks, but another candidate who gets 32% and 42 marks more than pass marks. Find the percentage of passing marks. ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। A reduction of 20% in the price of orange enables a man to buy 5 oranges more for ₹10. Find the price per orange before the reduction. रिडक्शन से पहले माने क्या, ओरिजिनल प्राइस उसका क्या था। ठीक है, कितना हो गया 4। अब एक क्वेश्चन और लिख लो, मात्र 5 देंगे। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल was increased by R%। कितना परसेंट? R%। ठीक है, later the new price was decreased by R%। ठीक है, if the latest price was ₹1, then find the original price। बस यही 5 क्वेश्चन आपको बनाना है। जय मां बंगला।